तो कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। गाइज अभी रात के 10:30 या 11 का टाइम होगा और किचन का जो माता का भोग था, चावल बनते हैं हमारे यहाँ, वो बना के आई हूँ और अभी मैं खाना खाऊंगी। और एक ही प्लेट रखी है हमने, ये देखिए, तो 2 रोटी सुरभि की, 2 रोटी मेरी हैं। फिर इस प्लेट को साफ़ कर देंगे। सब्जी रखी है, किचन बंद करके आए हैं, बाहर साफ़ कर दूंगी। लक्की पापा का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। और यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ, सुरभि मेरे से बोल रही थी कि माँ आप जाओगे ना बासोड़ा पूजन के लिए तो मेरे को भी साथ ले चलना। तो वही मैं उससे बोल रही थी कि अगर साथ चलना है तो मैं तो 3 बजे उठूँगी, तेरे को भी उठना है तो फिर नहाना पड़ेगा, मंदिर जाना है तो मेरे से सुबह जाने की सुबह 3 बजे का मैंने अलार्म लगवाया। हाँ नहाना पड़ेगा, मंदिर जाना है तो नहाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी बुद्धि है ले ही हो तो तेरी मर्जी है, मत नहीं हो आके नहा लियो। ऐसे हो सकता है। हाँ चले जाते हैं साथ में। तो गाइज मैं बताऊँ कि सुरभि कह रही कल बच्चों के एग्ज़ाम है और मोबाइल लेना मैंने अभी लिया है। सुबह जब रिको में थी ना तब मैंने थोड़ा बहुत बनाया होगा, उसके बाद अभी तो सच बात बताऊँ इन लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं कल से, और मतलब परसों से स्टार्ट हो गए, कल तो संडे था। तो वीडियो भी मेरी नहीं जा रही है और मैं यही कह रही हूँ कि पहले बच्चों के पेपर हैं उस पर ध्यान दिया जाए। वीडियो तो ये गाइस मेरा शौक है इसलिए बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले बच्चों की जिम्मेदारी है। तो और लव सुरभि को जैसे मैंने बताया कि 9th में सुरभि है, लव 12 वो 11th में, तो बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या बताऊँ गाइज मैं आपको, सुबह 3 बजे का अलार्म भर दिया है गाइज, मुझे शब्द नहीं आ रहे, बातें नहीं आ रही, थक गई हूँ गाइज। अब आपसे मैं 3 बजे ही मिलूँगी, 3 बजे उठेंगे हम। ये नहीं गौ माता की निकाली है अब नहीं खत्म। अब मुझे क्या पता। ये गाइज ये देखिए, सुरभि ने साग सेकी थी, हमारा ना मतलब मैदा रखा हुआ था उस दिन का तभी का, और ये बनाए थे फिंगर्स, ये हमारे फिंगर्स बोलते हैं, वैसे फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं। तो वही बनाए थे। तो गौ माता का एक पराठा निकालती हूँ ना मैंने, तो 2 साग निकाल दी थी, वो मैंने अभी खाऊंगी। तो चलिए गाइस फिर आपसे सुबह ही मिलेंगे। और आज मैं गाइस मैं बताऊँ, आज मुझे आगरा भी जाना था, शादी थी और कार्ड देने आए थे, वो भैया आए थे यहीं पे कार्ड देने आए थे, मेरे को जाना भी था लेकिन क्या करूँ गाइस, आज पार्लर पे भी काम था, बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं, जाना तो कैसे भी नहीं था, बहुत सारा काम था। बच्चों के पेपर ने तो फिर नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। जबकि पापा ने मेरे से बोला था कि चल अगर चलना है तो मैं और तू चलेंगे, मैंने कहा ऐसे जाने से कोई नहीं। और आज पूरा पूजा का खाना भी बनना था। तो चलिए गाइस आपसे फिर सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे। पराठे सेक दिए, मम्मी के पास पराठे भेज दिए हैं और कढ़ी बनानी थी। जबकि पापा अब है ना जो छाछ लेकर आए थे डेयरी से, बोल रहे थे कि छाछ की बनी है तो कढ़ी नहीं, अब नहीं बना रही, सुबह बनाऊंगी। अब तो सुबह नहीं, बासड़ा का मतलब नहीं है गाइस, हमारे पास है ना पराठे हैं, चावल हैं, चावल से तो भूख लगता है, बाकी ना कढ़ी अब से बनाऊंगी तो कब तक जगूंगी, फिर मेरे को सुबह 3 बजे उठना है। और मैंने इनसे बोला था दोपहर में लेके आना तो मैं बना देती। नहीं बेटा अब नहीं हो पा रहा, फिर चलाना पड़ेगा उसे 1 घंटे तक वहीं खड़े होके। तो मैंने सोचा 12 बजे के बाद मैं बना दूंगी कढ़ी, पराठा है और उस करेले की सब्जी है, करेले से खाना पराठा खाना, ओके बाकी है ना बना देंगे। तो चलिए। तो गाइस हमने है ना 3 बजे का अलार्म लगवा दिया था मैंने सुरभि से, लेकिन मेरी 2:30 बजे ही आँख खुल गई थी। 2:30 बजे से फिर मैं इंतज़ार कर रही थी, जो मेरे घर में है ना मतलब चाची सास जेठानी जी ये लोग उठ जाएँ तो फिर तभी मैं उठूँ, खटर पटर की आवाज़ आने लगे। तो 2:30 बजे तो कोई नहीं उठा था, तो फिर तब तक मैंने मोबाइल देखा, आधे घंटे मोबाइल देखा। फिर है ना मतलब 3 बजे मेरी चाची सास उठ गई थी, उसके बाद जेठानी जी भी उठ गई थी, तो उसके बाद फिर मैं भी उठ गई थी। मैंने कहा अब तो मैं उठ जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए चावल है ना कुकर में ही बनाए थे ना, क्योंकि ये ना माता का जब भोग बनता है ना तो उसके बाद है ना किचन को एकदम बंद कर देते हैं, एकदम लास्ट में बनाए थे।
तो गाइस यहाँ पे चावल तो बन गए थे, और चावल हमारे यहाँ ना चावल से ही पूजे जाते हैं। दही है, चावल है, घी, गुड़, हल्दी, मतलब ये सारे सामान ही होते हैं पूजन के लिए, और माता इससे प्रसन्न होती हैं गाइस। मैं बताऊँ वैसे अपनी अपनी जगह की परंपराएं, बहुत जगह ना पूड़ी से भी भोग लगाया जाता है, पर हमारे यहाँ तो इसी से लगाया जाता है, चावल से, घी गुड़ा मतलब ऐसे। और यहाँ पर हम लोग निकल आए थे गाइस, हम लोग है ना 3:30 पौने 4 बजे हम निकल आए थे। और ये देखिए तब भी है ना यहाँ पर इक्का दुक्का लोग थे, तब कोई इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम लोग पूजा मतलब ये मंदिर से नीचे उतर कर आए ना, वैसे ही गाइस एकदम भीड़ आई थी, क्योंकि है ना यहाँ पर जो हमारे धौलपुर का बूढ़ी माता का मंदिर है, तो यहाँ पर ना सभी लोग आते हैं पूजन करने के लिए, इसलिए वैसे हम लोगों के यहाँ तो है ना अंधेरे में ही पूजन होता है बासोड़े का। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि सुरभि हमारे साथ गई थी ना, इसलिए इतना वीडियो बन जा रहा है, वरना है ना वीडियो नहीं बन पाता है, क्योंकि है ना फिर सुबह है ना जल्दी जल्दी सब लोग पूजन करते हैं। और नॉर्मल दिनों की तरह हम मतलब ऐसे नहीं कि बहुत टाइम लगाएं मंदिर में पूजा करने में, ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। ये हरदौल बाबा का मतलब स्थान है, तो यहाँ पर है ना मतलब सब लोग आते हैं, जो भी है ना माता के मंदिर आएगा वो हरदौल बाबा की पूजन ज़रूर होता है। हरदौल बाबा की भी अपनी एक कहानी है, वो फिर मैं किसी दिन आपको वीडियो में ज़रूर बता दूँगी, जो कि मम्मी ने मुझे बताई है। और गाइस मंडे का दिन था ना, तो पूजा करने का और मज़ा आ गया, क्योंकि भोलेनाथ की भी पूजा मेरी हो गई थी। और ये देखिए कितना अंधेरा है। वैसे अगर नॉर्मल दिन हो, वैसे अपने आप ये देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं हमारे धौलपुर में ना सब लोग है ना 4 बजे तक है ना मंदिर में पहुंच जाते हैं, पूजा हो जाती है 4 बजे आरती होती है ना। तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि सब लोग है ना, सब लोग तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ ये है कि जो लोग मंदिर 4 बजे जाते हैं ना वो लोग उठ जाते हैं। ये देखिए और आगे का वीडियो कल की ब्लॉग में शेयर करूंगी गाइस। और यहाँ पर फिर घर की भी पूजा हो गई थी, फिर हवन करते हैं घर आकर मतलब 11 पर, तो वो भी मैंने कर दिया था। तो गाइस हैप्पी बासोड़ा, मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में इसी ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।